दुर्ग भिलाई की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था थोड़ी सुधरने वाली है, थोड़ी अच्छी होने वाली है। आपको राहत मिलने वाली है। आपको सड़कों में सिटी बस दिखने वाली है। जी हाँ, लंबे अरसे बाद आपको शहर की सड़कों पर सिटी बस दौड़ते हुए नजर आएगी। ये वक्त ज़्यादा नहीं, 2 से ढाई महीने में अभी और टाइम लगेगा, क्योंकि बसें कंडम हैं और उन कंडम बसों को मेंटेनेंस करना बाकी है। मेंटेनेंस के बाद जो रूट तय हुए हैं उन रूट पर उन बसों को चलाया जाएगा। रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी को इस बस संचालन का जिम्मा मिला है। दुर्ग भिलाई अर्बन ट्रांसपोर्ट सोसाइटी इसकी मदर कंपनी है। मदर कंपनी मतलब है कि जो सरकार की एजेंसी होती है, जो सरकार के लोग उसमें रहते हैं, चाहे प्रशासन के अधिकारी हो, चाहे निगम हो, आरटीओ हो, पुलिस हो, ऐसे तमाम लोगों को मिला के, तमाम संस्थाओं के लोगों को मिला के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का निर्माण किया गया है। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी संचालन का जिम्मा है और साथ ही रिलायंस जो कंपनी है, दुर्ग की, ये अंबानी वाली कंपनी नहीं है। दुर्ग में इनका ऑफिस है, रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स, संचालक भी यहीं रहने वाले हैं। अब उन्होंने रिलायंस नाम क्यों रखा ये मैं नहीं जानता। मैंने उनसे, उनके जब प्रोप्राइटर उनसे बात की, भैया रिलायंस नाम क्यों रखा, तो उन्होंने नाम नहीं बताया, स्पष्ट नहीं बताया क्यों रखा। खैर उस पर नहीं जाते, लेकिन रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी को इसके संचालन का जिम्मा मिला है। जैसे कि आज से 2016 में दुर्गंबा कंपनी को, कर्नाटक की दुर्गंबा कंपनी को एंटायर छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में जिम्मा मिला था। आज हम सिटी बस की बात इसलिए करें क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। महत्वपूर्ण फैसले के साथ साथ महत्वपूर्ण डिसीजन और महत्वपूर्ण रूट तय हुए हैं। पहले बसें 21 रूटों पर चलती थी, इन रूट को थोड़ा कम किया गया है। रूट्स को कम करते हुए 17 रूट तय किए हैं। परिवहन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर वो बैठक लेने कलेक्ट्रेट पहुंचे। उस बैठक में कलेक्टर, एसपी, आरटीओ और चारों निगम, भिलाई, दुर्ग, रिसाली, चरोदा, वहाँ के कमिश्नर मौजूद रहे और जो भी निकाय क्षेत्र है, उतई, पाटन, कुम्हारी, तमाम निकायों के सीएमओ मौजूद रहे उस बैठक में। तमाम अधिकारी मौजूद थे। तो आज बैठक में कई फैसले हुए। 17 रूट पर बस चलाने का फैसला हुआ है और ये बसें जल्दी चलेंगी। ये भी फैसला हुआ है कि जो रेट पहले थे कोविड के समय में, यानी कि आप पहले कोविड के समय में या फिर कोविड से पहले जब सिटी बस में आप चलते थे तो दुर्ग रेलवे स्टेशन से भिलाई आने तक, कब सुपेला आने तक कब 20 से 25 रुपये देते थे, तो अब शायद आपको थोड़ा ज़्यादा देने पड़ेंगे। वो ज़्यादा क्या हो सकता है, रेट क्या हो सकते हैं, इस पर डिसीजन अभी होना बाकी है, लेकिन जल्द हो जाएगा। 1 आध महीने में ये भी तय हो जाएगा, रेट लिस्ट तय हो जाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये भी तय हो जाएगा। हमने रिलायंस कंपनी के जो प्रोप्राइटर है, जो संचालन करेगी, उनसे हमने बात की, उनसे पूछा कि भाई साहब कितने वक्त लगेंगे, तो उन्होंने कहा कि 2 से ढाई महीने अभी का वक्त अभी लगेगा। एक साथ सभी बसों का संचालन संभव नहीं है, तो 5, 10, 15 जैसे जैसे बसें ठीक होती जाएंगी उन बसों को रूट्स पर दौड़ाया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई सिटी बस आपके इलाके में आएगी कि नहीं आएगी, आपके मोहल्ले में आएगी कि नहीं आएगी, आपके घर के पास से जाने वाले रोड पर आएगी कि नहीं आएगी। ये सवाल वाजिब है, तो इन सवालों के जवाब हम आपको दे देते हैं। रूट्स बता देते हैं, वो 17 रूट्स बता देते हैं जहाँ से बसें जाएगी, और वो 3-4 रूट्स भी बता देते हैं जहाँ पे अब बस नहीं जाएगी। वो कुम्हारी से माना रूट है, पहला रूट। उसके बाद पुलगांव से सुरगी रूट है, जो बस पहले सुरगी जाती थी, अब सुरगी तक बस नहीं जाएगी। माना तक बस नहीं जाएगी, कुम्हारी से माना तक नहीं जाएगी। धमधा अहिवारा रूट पर नहीं चलेगी, और वैसे ही अहिवारा कुम्हारी रूट पर ये बसों का संचालन नहीं होगा। मतलब इन 4 रूट में आपको सिटी बस नहीं मिलेंगी। अगर आपको जाना होगा तो वहाँ पे जो पहले से बसें संचालित हो रही है, जो पहले से प्राइवेट ट्रेवल्स वाले जो संचालित कर रहे हैं, उनका सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि आप अभी लेते हैं। लेकिन सिटी बस आपको उस रूट पर नहीं मिलेगी। इसके पीछे रीज़न ये बताया गया कि वो शहरी क्षेत्र में सिटी बस का संचालन करना है, तो इन क्षेत्रों के अधिकांश इलाके जो हैं ग्रामीण परिवेश के हैं, वो गाँव क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पे बसों का संचालन करना संभव नहीं है। और जो बाकी ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ट्रेवल संचालक है, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई कि भाई साहब हमारे इलाके में बस मत भेजिए, बाकी आप शहर में आप दौड़ा लीजिए बस, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे मोनोपल्ली होती है प्राइवेट बस संचालकों का, उन इलाकों में सिटी बस का संचालन नहीं किया जाएगा। वो रूट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वो 4 रूट कौन कौन से होंगे। अब जिन इलाकों में बसें चलेंगी उन इलाकों के बारे में बात कर लेते हैं। बसों का जो सेंटर होगा, जहाँ से स्टार्टिंग सेंटर होगा, वो रेलवे स्टेशन होगा।
दुर्ग रेलवे स्टेशन। दुर्ग रेलवे स्टेशन से सारी बसों को संचालन किया जाएगा, सारी बसें ऑपरेट होंगी, सारी बसें स्टार्ट होंगी। अब वो रूट्स के बारे में आपको देर नहीं करते, सीधे बता देते हैं। दुर्ग रेलवे स्टेशन से सुरडुंग मतलब जामुल वाला इलाका, जामुल वाले इलाके में बस जाएगी। उसमें है दुर्ग रेलवे स्टेशन वाया इंदिरा मार्केट होते हुए कलेक्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, बस स्टैंड, राजेंद्र पार्क चौक, नेहरू नगर चौक, मालवी चौक, सुपेला घड़ी चौक, पावर हाउस रेलवे स्टेशन, छावनी चौक, एसीसी चौक, बोगदा पुल और ये क्या बोलते गंगाराम साइकिल स्टोर, शिवपुरी और सुरडुंग, यहाँ तक बस जाएगी, उसके आगे बस नहीं चलेगी। उसके बाद दूसरा रूट कौन सा होगा ये भी आपको बता देते हैं। दुर्ग कलेक्ट्रेट से पावर हाउस तक, मतलब दुर्ग कलेक्ट्रेट से आप निकलेंगे तो पावर हाउस तक आने के लिए जितनी जो रूट्स होंगे, जो चौक चौराहे होंगे, वहाँ तक उस रूट पर बस चलेगी। तीसरा रूट होगा दुर्ग रेलवे स्टेशन से चंदूलाल हॉस्पिटल यानी कि नेहरू नगर चौक तक। इसमें जो इस बीच में जो भी रूट्स पड़ेंगे, जो भी चौक चौराहे पड़ेंगे, इन चौक चौराहों पर बस स्टॉप होगा। चौथा रूट कौन सा ये भी आपको बता दें। दुर्ग रेलवे स्टेशन से कुम्हारी, कुम्हारी तक बस जाएगी लेकिन उसके आगे नहीं जाएगी। पहले बस रायपुर तक जाती थी लेकिन अब वो बस रायपुर तक नहीं जाएगी। कुम्हारी टू माना एयरपोर्ट ये पहले बस जाती थी लेकिन इस रूट को कैंसिल किया गया, वो हमने पहले बता दिया है। उसके बाद दुर्ग रेलवे स्टेशन से पाटन, पाटन तक सिटी बस जाएगी, या आप कुछ चिंता ही नहीं है जो को उसको उसके बारे में आपको बता देते हैं कि दुर्ग रेलवे स्टेशन वाया कलेक्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बस स्टैंड, जेल तिराहा, रुआ बांधा, मैत्री बाग, मरोदा, नेवई, उतई, सेलूत, फुंडा, देवादा, पाटन, यानी कि रूट्स कवर हो जाएंगे पाटन तक जाने के लिए। उसके बाद आपका पाटन से नया रायपुर, ये रूट्स अवेलेबल रहेंगे। आपको अगर नया रायपुर जाना है तो आपको पाटन होते हुए जाना पड़ेगा, पाटन से आपको सीधे नया रायपुर के लिए सिटी बस मिल जाएगी। कुम्हारी टू रायपुर ये वाला मैंने आपको बता दिया कि एक बस कैंसिलेशन है, इस रूट को कैंसिल कर दिया गया है। दुर्ग रेलवे स्टेशन से सीएसईबी चौक जामुल, मतलब वो जामुल सीएसईबी चौक वाला जो इलाका है जामुल रूट में, वहां तक बसें जाएंगी। सीएसईबी चौक से अहिवारा, ये रूट को कैंसिल किया गया है, अहिवारा रूट पर बस नहीं जाएगी। धमधा से साजा, ये रूट शायद इस पर भी अभी संशय है, हो जरूरी नहीं कि इस रूट पर बस ना चले, लेकिन इस पर भी फैसला होना बाकी है, ये वो रूट है। इसके बाद भिलाई 3 से उतई, यहाँ बस चलेगी। भिलाई 3 से कौन से इलाके से जाएगी भी आपको बता देते हैं। भिलाई 3 से सिरसा कला चौक, सोमनी और मोरीद, ढूंढेरा होते हुए उतई टच करेगी, मतलब आपको ऐसे कोने से लेकर भी चले जाएगी। उसके बाद अगला रूट हम बता देते हैं। दुर्ग रेलवे स्टेशन से पावर हाउस बस स्टैंड, मतलब फिर से वही बात है, इससे जो बसें हैं जो और भी संचालित है, जो रूट है वो इसी रूट से जाएगी। धमधा से अहिवारा, ये रूट कैंसिल है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। दुर्ग रेलवे स्टेशन से गुंडरदेही, ये वाला रूट पर अभी भी संशय है कि इधर बस चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि इसी रूट से आपको सुर्गी भी जाना है। तो रूट हम बता देते कौन कौन सा है। दुर्ग रेलवे स्टेशन से राजेंद्र प्रसाद चौक बस स्टैंड, पटेल चौक, गंजपारा, पुलगांव, CSIT, कोलियापुरी, चंदखुरी, अंडा और अप्परवाड़ा और डंगनिया और कचांदूर, यहाँ तक बस जाएगी। ये वाला रूट जाएगी बस में, इस इलाके में बस जाएगी। दुर्ग रेलवे स्टेशन से उतई, बस मैं पहले बता दिया कि ये रूट अवेलेबल है, इस रूट पर आपको जाना हो तो आपको दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बस मिल जाएंगी। इसके अलावा निकुम तक बस जाएगी। दुर्ग बस स्टैंड से बेरला बस स्टैंड, इस रूट पर अभी भी संशय है, मतलब धमधा अहिवारा वाला जो बेल्ट है इस पर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं जो रूट्स इन्होंने लिखे हुए हैं वो आपको बता रहा हूँ। दुर्ग बस स्टैंड से उतई, ये तो रूट जाना ही है, इस रूट पर बसें चलेंगी। तो ये वो रूट है 21 रूट जिस पर चलने को लेकर फैसला हुआ है। 17 रूट फाइनल किए गए हैं, 4 रूट को हटा के। तो बाकी और भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा थोड़े दिनों में, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही आरटीओ की ओर से ये स्पष्ट हो जाएगा वो रूट कौन कौन से होंगे जहाँ पे सिटी बस चलेगी। लेकिन 17 रूट कंफर्म है जहाँ पे आपको बसें मिल जाएगी, सिटी बस मिल जाएंगी। हाँ, रेट बढ़े हुए मिलेंगे चूँकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। नई कंपनी आई है, वो कंपनी अपने हिसाब से रेट तय करी है। चूँकि सिटी बस कोविड के बाद से लगातार खड़े होने की वजह से कंडम हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। बहुत करोड़ों का प्रोजेक्ट था, अब उस प्रोजेक्ट पर एक तरह से अमली जामा पहनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन उससे पहले उन कंडम हो चुके बसों को संवारा जाएगा, ठीक किया जाएगा, उसके बाद ही वो बसें सड़कों पर दिखेंगे। क्योंकि ऑटो वालों की हो सकते हैं, भी ऑटो वालों की मनमानी हो रही होगी, ऑटो वाले मन चाहे रेट ले रहे होंगे। अभी इस पर विवाद भी होगा कि भैया हमारे रूट पे बस मत चलाओ, हमारे रूट पर बस चलाओ।
तमाम मांग भी होंगी। उससे पहले सड़कों को भी संवारना होगा, क्योंकि उन सड़कों पर सिटी बसों का संचालन संभव नहीं है। जो मैंने जामुल वाला रूट बताया, आप घासीदास नगर होते हुए जामुल तक नहीं जा सकते, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है, अभी तक सड़क नहीं बनी है। तो प्रशासन को ये भी ध्यान आकर्षण करना चाहिए, उन रूट्स की सड़कों को भी देखना चाहिए जहाँ पे सिटी बस चलेंगी। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स आपको लगातार बताते रहेंगे। खबर जरूरी थी इसलिए हम आपको बताया। आज बैठक हुई, बैठक में तय हुए रूट्स के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी फैसले हुए हैं जो हम आपको आगे बताते रहेंगे। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।